हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि स्टूडेंट बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल डेटा लिस्ट टैग। आज हम एचटीएमएल डेटा लिस्ट टैग क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। HTML5 में इसका क्या यूज है, वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका क्या यूज है। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट जो है हमने एचटीएमएल प्रोग्रेस टैग, ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने स्टूडेंट यूट्यूब पर ऑनलाइन हमने कंप्लीट किया। और स्टूडेंट, इसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल डेटा लिस्ट टैग। क्या होता है इसको आज हम स्टूडेंट्स जो है कोडिंग के द्वारा समझेंगे, और जो उसकी डेफिनेशन और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो उसमें यूज होते हैं आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। एचटीएमएल डेटा लिस्ट, अब देखो स्टूडेंट ये इसका नोटेशन है। एचटीएमएल डेटा लिस्ट टैग इज यूज्ड टू प्रोवाइड एन ऑटो कंप्लीट। अब देखो ये क्या स्टूडेंट क्या लिखा है, ऑटो कंप्लीट फीचर प्रोवाइड कराता है ऑन फॉर्म एलिमेंट। इसको हम फॉर्म पे यूज करते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन। तो आपको ये क्या करता है, एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है प्री डिफाइंड ऑप्शन की, जो आप कोडिंग में देते हैं। जो मतलब जो चीजें आपको मतलब जैसे कि आपको मतलब कोई स्टेट या सिटी के नाम कराने हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब कभी हम जो है ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कई सारे लिस्ट नीचे खुल के आते हैं, तो उसमें से आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करके वो ऑप्शन हमारा उस बॉक्स के अंदर चला आता है। तो वही कह रहा है कि इट प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शन टू द यूजर टू सेलेक्ट डेटा। इट कैन बी यूज्ड विद इनपुट टैग। अब देखो स्टूडेंट, इसमें हम जो है इनपुट टैग का यूज करते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, इनपुट टैग का यूज करेंगे तो हमारा जो उसमें स्टूडेंट जहां पे हम इसे शो करेंगे तो हम लेवल का भी यूज करेंगे, इनपुट का भी यूज करेंगे। तो जो है इसमें हम इनपुट टैग का यूज करते हैं, और इनपुट टैग की जो हमारी आईडी है यानी इनपुट लिस्ट का भी हम इसमें यूज करेंगे, सो दैट यूजर कैन इजीली फिल द डेटा इन द फॉर्म। तो यूजर जो है वो इजीली मतलब जो है उसको, जैसे मान लो कि स्टूडेंट अगर मान लो स्टेट है तो कैसे स्टेट, उत्तर प्रदेश, दिल्ली है, आपकी उत्तराखंड है ना। तो अब मान लो उसमें बहुत सारी स्टेट्स के नाम नीचे आ रहे हैं, तो आप जैसे कि आप ड्रैग करते हैं तो उसमें आप जैसे यू पे क्लिक करते हैं तो वैसे उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश क्लिक करके आपको उत्तर प्रदेश वहां शो होने लगता है। तो इट कैन बी यूज्ड विद इनपुट टैग सो दैट यूजर कैन इजीली फिल द डेटा इन द फॉर्म्स यूजिंग सेलेक्ट द डेटा। डेटा को सेलेक्ट करके हम उसको ड्रैग करके लेके आ सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके एट्रीब्यूट की, कि इसमें स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स हम कौन से यूज करते हैं। तो डेटा लिस्ट कंटेन ए लिस्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये क्या करता है, एक लिस्ट एट्रीब्यूट का यूज करता है। भाई इनपुट लिस्ट होगा और हमारा डेटा लिस्ट आईडी, यानी लिस्ट और आईडी का हम यूज करेंगे कि भाई हम लिस्ट में क्या इनपुट कराना चाह रहे हैं, और डेटा लिस्ट यानी आईडी का मतलब क्या है कि उसमें हम क्या हम उसमें शो कराना चाह रहे हैं लिस्ट में। ठीक है, ये हमें जो हम इसमें यूज करते हैं। तो लिस्ट और आईडी ये दो एट्रीब्यूट है जो कि हम डेटा लिस्ट टैग में हम यूज करते हैं। तो डेटा लिस्ट कंटेन ए लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट, इट वैल्यू ऑफ लिस्ट एट्रीब्यूट इज लिंक्ड विद द डेटा लिस्ट आईडी। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट हम इसके जो है क्या नाम है सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा डेटा लिस्ट है, बीच में हम जो भी एलिमेंट हमें शो कराने हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी के साथ, डेटा लिस्ट आईडी। और जो भी हमें ऑप्शन में जो हमें वैल्यूज देनी है यानी उसकी आईडी क्या है, आईडी हम देंगे कोर्स नेम या जो भी कोर्स नेम है या स्टेट नेम, सिटी नेम, जो भी XYZ, और डेटा लिस्ट को हम क्लोज करते हैं। तो डेटा लिस्ट आईडी के साथ सारी जो है जो चीज हम शो कराना चाहते हैं वो, फिर उसके बाद ऑप्शन वैल्यू को लेते हैं। ऑप्शन वैल्यू जैसे भाई कई सारे में कोर्स नेम कराने वाला BBA, BCA, BCom, BSc, B.Ed। ठीक है, ये हमें कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में हमें ऑफर कराने हैं वेबसाइट के ऊपर, तो हम उसको जो है करेंगे। अब स्टूडेंट इसकी हम स्टूडेंट कोडिंग की बात करते हैं, कोडिंग के पार्ट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट डॉक टैग लिखा, डॉक टैग HTML, ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। डॉक टैग HTML मतलब हम ब्राउजर जो है इसको इजीली रीड कर लेता है कि विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वी हैव टू यूज ऑन द वेबसाइट डेवलपमेंट। तो डॉक टैग HTML, डॉक्यूमेंट टैग HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। HTML शुरू हुआ, HTML हमने ओपन किया, हेड ओपन हुआ, टाइटल हमने ओपन किया, और टाइटल में हमने लिखा डेटा लिस्ट टैग, क्योंकि अब टाइटल में स्टूडेंट आप जो भी कुछ भी लिख सकते हैं। टाइटल जो आपके सबसे वेब पेज के ऊपर लिख के आता है वो हमारा टाइटल होता है। तो चूंकि डेटा लिस्ट समझा रहा हूं तो सीधे आप यहां पे डेटा लिस्ट टैग लिख सकते हैं। टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने हेड लिया, हमने हेड को क्लोज कर दिया। बॉडी ली, हमने बॉडी को हमने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया, क्योंकि बॉडी के अंदर ही हम फॉर्म को लेंगे। फॉर्म एक्शन, क्योंकि हमारा जो बॉडी पेज की बॉडी होती है उसमें हमारा फॉर्म शो होगा। फॉर्म एक्शन, कि भाई एक्शन क्या है, क्लिक इवेंट। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो है क्या नाम है फॉर्म एक्शन पे हमने यहाँ ब्लैंक रखा, हमने यहाँ पे हम एक्शन में कुछ शो नहीं करना चाहते, एम्प्टी रखा है।
ठीक है, ताकि जैसे ही हम फॉर्म पे आउटपुट हो तो ये हमारी लिस्ट एकदम खुल के सामने आ जाए। फॉर्म एक्शन। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज, जो समझने वाली जो चीज है वो है स्टूडेंट यहाँ पे लेवल, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई जहाँ पे जो बॉक्स बन के आएगा, जहाँ पे हमारी वो लिस्ट बन के आएगी, तो उसमें हम शो कराएंगे लेवल पे भाई ये है क्या। तो ये क्या है, हमने लेवल पे लिखा RIMT कोर्स ऑफर्ड, यानी कि रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो कोर्स, जो कॉलेज है जो कि चदोसी में है, उसमें कौन कौन से कोर्स कराए जा रहे हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है RIMT चदोसी। ये हम लेवल में शो कराया हमने RIMT कोर्स ऑफर्ड, और हमने फिर ये यहाँ पे 2 डॉट्स लगाए, बिकॉज ये 2 डॉट्स लगे हुए आएंगे, और फिर लेवल को हमने यहाँ क्लोज कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं, बात करते हैं इनपुट लिस्ट की। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि इसमें जो है इसमें आप ये गेट कैन बी यूज्ड इनपुट टैग सो दैट द यूजर कैन इजीली फिल द डेटा इन द फॉर्म यूजिंग सेलेक्टेड डेटा। तो अब इनपुट टैग में क्या करेगा, इनपुट जो हमारा इनपुट टैग है वो लिस्ट एट्रीब्यूट को यूज करेगा, इनपुट लिस्ट, और वो लिस्ट में हम क्या शो कराना चाह रहा है, कोर्स नेम डबल कोट्स के अंदर बंद करेंगे, और वहां हम उसको एंगल ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद अब देखो स्टूडेंट यहाँ से हमारा मेन चालू होता है इनपुट, बिकॉज जाहिर सी बात है भाई इनपुट करा रहे हैं तो बॉक्स के अंदर इनपुट करा रहे हैं, इसलिए हमने इनपुट लिस्ट का यूज किया। अब डेटा लिस्ट में हम आईडी का यूज करेंगे कि भाई डेटा लिस्ट में क्या शो करा रहा है, तो आईडी क्या, भाई कोर्स नेम, इसीलिए हमारा इनपुट लिस्ट भी कोर्स नेम है, और हमने आईडी को भी कोर्स नेम रखा, और कोर्स नेम को हमने स्टूडेंट डबल कोट्स में हमने बंद कर दिया। उसके बाद अब देखिए स्टूडेंट हमारी ऑप्शन वैल्यू, अब यहाँ पे जितने हम कोर्स शो कराना चाह रहे हैं फॉर्म पर, उतने ऑप्शन वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, हमने किया ऑप्शन वैल्यू BCA डबल कोट्स में बंद किया, और फिर हमने ऑप्शन वैल्यू को क्लोज कर दिया। ऑप्शन वैल्यू दूसरे में हमने रखा BBA, यानी कि जो है BBA कोर्स है हमारा सेकंड, और तीसरा है ऑप्शन वैल्यू में हमारा BSc। ठीक है, तो हमने BSc रखा, यानी कि ये सारे बैचलर कोर्सेज हैं हमारे, BCA BBA, और फिर तीसरे पे हमने रखा BSc, और चौथे पर रखा हमने रखा BCom, यानी कॉमर्स का कोर्स है। ठीक है, और फिर हमने रखा ऑप्शन वैल्यू B.Ed, यानी B.Ed भी रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी चदोसी में B.Ed का अवेलेबल है, तो हमने B.Ed भी हमने यहाँ पे रख लिया है। तो ये कोर्स है BCA BBA BSc BCom B.Ed, जो कि हम इनपुट जब हम देंगे तो इनपुट में हम ये शो करा देंगे, तो हमारी जो है कोर्स वेब पेज पे अपीयर होंगे BCA BBA BSc BCom B.Ed। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने डेटा लिस्ट को क्लोज किया, फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, और हमने HTML को क्लोज किया। ठीक है, तो सारे टैग हमने क्लोज कर दिए। उसके बाद जब स्टूडेंट जब इस कोड को लिखने के बाद जब हम उसको सेव करेंगे और जब हम इसको रन कराएंगे, तो आप देखेंगे भाई वेब पेज जब खुल के आएगा, सबसे ऊपर तो हमारा ये लिखा होगा डेटा लिस्ट टैग। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमने लेवल में लिया RIMT कोर्स ऑफर्ड, तो ये लेवल के सामने लिखा हुआ आएगा RIMT कोर्स ऑफर्ड, ये 2 डॉट्स हैं, और उसमें जैसे कि ये मैंने स्टूडेंट इसका आउटपुट शो कराया है RIMT कोर्स ऑफर्ड, ये 2 डॉट्स है, ये स्टूडेंट बॉक्स इसके सामने बन के आएगा, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ बना दिया है, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। RIMT कोर्स ऑफर्ड 2 डॉट्स, उसके बाद ये बॉक्स बन के आएगा, और इस बॉक्स में स्टूडेंट एक ही हमारा एरो बन के आएगा, डाउन एरो। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट नीचे बन के आ जाएगी, और यहाँ कर्सर यहाँ आ जाएगा। BCA हमने पहले नंबर पर रखा है BCA, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन, और BSc बैचलर ऑफ साइंस, और बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारी 5 हमारे जो कोर्स ऑफर्ड है, जो कि हमारे रोटरी इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में इस तरह चल रहे हैं, तो हम वेब पेज पे इनको शो कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट हमारी शो होकर फॉर्म पे आ जाएगी, फॉर्म एक्शन पे। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने स्टूडेंट ये टॉपिक कंप्लीट किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप स्टूडेंट्स को सीखिए डेटा लिस्ट टैग का कैसे यूज करते हैं, ताकि वेबसाइट डेवलपमेंट में जब आप जब भी कभी ऐसे बनाए तो आपको वेबसाइट बहुत अट्रैक्टिव लगे। स्टूडेंट जब भी कभी आपने देखा, मान लो आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं, कोई जॉब के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो इसमें आप देखते हो कई सारे इनपुट जो है क्या नाम है, इनपुट टैग आपको दिखाई देते हैं, हमें कॉलम दिखाई देते हैं, जहाँ पे हम जो है क्लिक करके कई सारे ऑप्शन हमें लिस्ट में शो होते हैं, इसमें किसी एक पे क्लिक करके उस ऑप्शन को वो ऊपर आ जाता है। तो वही शो करने के लिए स्टूडेंट हम डेटा लिस्ट टैग का यूज करते हैं HTML5 लैंग्वेज में। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, डेटा लिस्ट इन वेब टेक्नोलॉजी BCA 6 सेमेस्टर। स्टूडेंट जब भी कभी आप लेक्चर देखें तो मैं हर लेक्चर में यही कहता हूं कि आप पहले तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360p या 480p सेलेक्ट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको कंटीन्यूअस साफ दिखाई दे, और इससे लेके आप अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने स्टेप्स को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसको देखिए और देख के इसको नोट्स बनाइए,
और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।